अब देखते हैं जयपुर की खबरें। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस हुई। सीएम गहलोत ने अभिभाषण पर बहस का जवाब दिया। 10 फरवरी को बजट आएगा। सदन के पक्ष विपक्ष के तमाम साथियों का आभारी हूं जिन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किए। अभी मैं देख रहा था उस दिन राज्यपाल महोदय को अनावश्यक तौर से जो राज्यपाल महोदय अभिभाषण पढ़ना चाहते थे उसको पढ़ने नहीं दिया गया। कोई मुद्दा नहीं था और मैंने देखा उस दिन कि एक खाली कैलाश मेघवाल जो मान्य सदस्य को और एक सतीश पूनियारी जो उनके अध्यक्ष थे वो अकेले खड़े रहे और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सबको गुमराह करके यहाँ लाए बैल के अंदर और यहाँ पर उनके अभिभाषण को बोलने नहीं दिया गया। इसकी मैं निंदा करता हूँ और निंदा करता हूँ। और राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी अपनी बात रखी। बिल्डिंग बायलॉज के विपरीत अवैध निर्माण करने पर जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने एक के बाद एक अवैध बिल्डिंग पर कार्रवाई की। कोर्ट में झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत कर जिन बिल्डिंग मालिकों ने अपनी बिल्डिंग की सील मुक्त करवाई, ऐसे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई। जोन 3 में 5 मंजिला अवैध इमारत में बने 13 फ्लैट्स को वापस सीज किया। आगामी बजट में युवा बेरोजगार अधिवक्ताओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने सीएम गहलोत से कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने की मांग की। राजस्थान के संविधान में प्रदत्त अधिकारों को आम जनता को जानकारी देने, सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने और आम आदमी को कानूनों की जानकारी देने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर युवा अधिवक्ता को सलाहकार नियुक्त करने की मांग है। सांभरलेक फुलेरा को जिला बनाने की मांग को लेकर 7वें दिन भी जयपुर शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन जारी है। सांभरलेक फुलेरा जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जिला बनाने की मांग को लेकर क्रमिक अनशन चल रहा है। आज कस्बे के लोग अनशन में शामिल हुए। चाकसू कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी समेत अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर स्टूडेंट्स का गुस्सा फूटा। गुस्साए स्टूडेंट्स ने कॉलेज के गेट पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर धमकाने के आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। चाकसू के राजकीय महाविद्यालय में भूगोल, इतिहास समेत अन्य विषयों के सहायक प्रोफेसर के पद रिक्त हैं। एसएमएस अस्पताल समेत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में एम्पेनल्ड सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में योजनाओं से जुड़े मरीजों की दिक्कत बढ़ी है, जिससे अस्पतालों में योजना के मरीजों को इलाज के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। मरीजों के एडमिशन के अलावा डिस्चार्ज के लिए भी समय लग रहा है। अस्पतालों में चिरंजीवी योजना के काउंटर पर खासी भीड़ देखी जा रही है। प्रदेश की करीब 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने की राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर विपक्ष ने सदन में मुद्दा उठाया। प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने पूछा कि क्या सरकार ने बिना बजट में प्रावधान किए ही घोषणा कर दी, जिसकी वजह से आज तक यह घोषणा पूरी नहीं हो पाई। झुंझुनू में लॉरेंस के गुर्गे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें, पुलिस ने कपिल को प्रोडक्शन वारंट पर चूरू से झुंझुनू लाया गया। झुंझुनू राजकीय मुरारका महाविद्यालय में उर्दू विषय खोलने की मांग को लेकर जनहित एकता समिति की ओर से अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को सीएम और अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद के नाम ज्ञापन दिया गया। समिति के अध्यक्ष जाकिर झुंझुनवाला ने बताया कि जिला मुख्यालय पर जिले के सबसे बड़े राजकीय आरआर मुरारका महाविद्यालय तब से खुला, तब से लगातार उर्दू विषय खोलने की मांग हो रही है, लेकिन कभी भी सरकार या जनप्रतिनिधि ने गौर नहीं किया। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी मुस्लिम अगर कहीं रहते हैं तो वो झुंझुनू जिले में रहते हैं और उन आज हजारों छात्र उर्दू विषय लेने से वंचित हो रहे हैं सरकारी महाविद्यालय में। तो तत्काल प्रभाव से ये सरकार इसी बजट सत्र में उर्दू सब्जेक्ट आरआर मुरारका महाविद्यालय में स्वीकृत करने का कष्ट करे। झुंझुनू में विद्युत पोल पर तार लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। लात घूंसे चले, मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। टोंक कलेक्टर चिन्मयी गोपाल मालपुरा उपखंड के दौरे पर रहे। लांबा हरिसिंह गांव में बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल का निरीक्षण किया।
साथ ही शैक्षणिक स्तर की जांच के लिए छात्रों से हिंदी, अंग्रेजी और गणित के सवाल पूछे। छठी क्लास की 4 बालिकाओं के हिंदी की किताब नहीं पढ़ने पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर कर शिक्षक मोहम्मद शरीफ को कारण बताओ नोटिस थमाया। बीएसएफ में सेवा पूरी होने के बाद अपने घर टोंक जिले के मालपुरा पहुंचे 5 सैनिकों का स्वागत हुआ। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन और हिंदू संगठनों ने 5 किलोमीटर जुलूस निकालकर पुष्प वर्षा कर नारे लगाए। इस दौरान देशभक्ति गीतों और जयकारों से मालपुरा गूंज उठा। 19 फरवरी को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी टोंक आएंगे। ओवैसी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने पार्टी के स्टेट कन्वीनर जमील खान आए टोंक में और कार्यकर्ताओं से बातचीत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर दौरे पर आ रहे ओवैसी टोंक में जनसभा को संबोधित करेंगे, जामा मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर हनुमानगढ़ जंक्शन में शुरू हुआ। 2 दिवसीय शिविर में राजस्थान ओबीसी वित्त आयोग अध्यक्ष पवन गोदारा, जिला कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण शिविर में नागरिकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा महात्मा गांधी के व्यक्तित्व, जीवन शैली पर संगोष्ठी और भाषण आदि कार्यक्रम भी हुए। हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला थाने पर गौरक्षकों का धरना 11वें दिन भी जारी रहा। गौरक्षकों का आरोप है कि करीब 1.5 महीने पहले एक ट्रक में गौ तस्करी हो रही थी। सूचना देने पर गोलूवाला पुलिस के कर्मियों ने दुर्व्यवहार किया। गौरक्षकों की मांग है थानाधिकारी और दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाए। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर स्थित विश्व प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर में आज पॉपुलर टीवी कलाकार अनुराग शर्मा और उनकी पत्नी नंदिनी गुप्ता पहुंचे। दोनों ने श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन किए। मंदिर के परंपरानुसार उनका स्वागत हुआ। शर्मा ने कहा, प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने से सकारात्मक ऊर्जा मिली है। प्रार्थना है प्रभु सबके दिमाग और दिलों में सकारात्मक विचार पैदा करें। मुंबई से हम यहाँ पर आए और हम कहेंगे कि हम क्या यहाँ पर आए, शायद हमारा बुलावा था श्रीनाथ जी का और बहुत ही खूबसूरत दर्शन मिले हैं। हमको नहीं पता था कि ऐसी उनकी कृपा होगी, लेकिन हमें लगा कि हम धन्य हो गए। साक्षात भगवान सामने थे और नाथद्वारा जो जगह है बहुत ही खूबसूरत है, इंसान बहुत अच्छे हैं और हमारे देश में हमें सिर्फ यही चाहिए, एक भक्ति, दूसरा आपस में प्यार। पुलिस महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज ने आदेश जारी कर राजसमंद जिले के 10 हेड कांस्टेबल्स को एएसआई में पदोन्नत किया है। इस पर एसपी सुधीर चौधरी और एएसपी शिवलाल बैरवा ने सभी के कंधों पर एक स्टार लगाकर पदोन्नति की बधाई दी। राजसमंद जिले के रेलमगरा उपखंड मुख्यालय पर संचालित जेआर महाविद्यालय में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर के समापन के अंतिम दिन विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई। प्रतियोगिता प्रभारी डॉक्टर अरविंद कुमार व्यास ने बताया कि सभी प्रतियोगिताएं छात्र और छात्रा वर्ग में हुई हैं। भरतपुर जिला परिषद सीईओ ने कामा पंचायत समिति की नोनेरा ग्राम पंचायत में चल रहे मनरेगा कार्य का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला परिषद सीईओ और आईएएस खुद बाइक चलाकर कार्य देखने पहुंचे, जहां मनरेगा में कार्य कर रहे श्रमिक कम मिले। इसे लेकर जिला परिषद सीईओ ने जिम्मेदार अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। इसमें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि क्योंकि नरेगा का जो काम है कुछ ऐसे जगहों पे किया जाता है जहाँ पे जाने के लिए प्रॉपर रास्ता नहीं होता, जैसे कि आज वाटर रिसोर्सेज के काम में वहाँ पे जाने के लिए प्रॉपर रास्ता नहीं था, तो वहाँ पे पैदल या बाइक से जाना पड़ता है। तो इस वजह से हमें वहाँ पे बाइक से जाना पड़ा और उसके बाद भी वहाँ पे कुछ दूर तक पैदल भी जाना पड़ा, क्योंकि जो लोकेशन है वो बिल्कुल खेतों के बीच में है। चूरू कलेक्ट्रेट में रबी फसल खराबे के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने जमकर नारेबाजी की। चूरू के अलग अलग गांव से पहुंचे किसान अपने साथ खराब हुई फसल के नमूने लेकर आए। कलेक्ट्रेट के सामने धरना देने के बाद जब किसान कलेक्ट्रेट में प्रवेश कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें मुख्य गेट पर रोका, लेकिन किसान अंदर जाने की जिद पर अड़ गए और नारेबाजी की। आज से 10 दिन पहले हमने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया कि किसानों की रबी की फसलों में 100% खराबा हो गया है,
जिनको राज्य सरकार आपदा प्रबंधन में मुआवजा दे तथा केंद्र सरकार फसल बीमा योजना में मुआवजा दे। लेकिन अभी तक स्थानीय प्रशासन ने 25 से 30% खराबे का आंकलन करके रिपोर्ट देना चाह रहे हैं, जबकि किसानों की फसलें 100% पूर्णतया बर्बाद हो चुकी है, जिसके विरोध में हम आज अनिश्चितकालीन धरना देंगे। हमारी मांगे समय यहाँ आकर के उपखंड अधिकारी या तहसीलदार मान लेते तो ठीक है, वरना हम भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन धरना देंगे। कोटा रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कोटा सवाई माधोपुर होकर जाने वाली विंटर स्पेशल ट्रेन के 8-8 फेरे अधिक चलाने का निर्णय लिया। इससे यात्रियों को भीड़ से राहत मिलेगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि ट्रेन की उचित स्थिति की जानकारी स्टेशन, NTES, रेल मदद 139 और ऑनलाइन प्राप्त कर यात्रा करें। प्रतापगढ़ में अफीम फसल को संभावित नुकसान से बचाने के लिए कृषि विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई। हाल के दिनों में हुई बरसात से खेतों में नमी बनी हुई है। जिले में इस साल 8,500 किसानों को अफीम खेती के लाइसेंस प्रदान किए गए। कृषि विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि जिले में हाल ही में हुई बरसात से नुकसान की आशंका को देखते हुए किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। जिले में हाल ही के दिनों में जो बरसात हुई है, इनसे प्रतापगढ़ जिले में लगभग 8,500 के आसपास जो अफीम के पट्टे हैं, इन पट्टाधारी कस्बों को कहीं नुकसान हुआ है तो कहीं लॉस होने की संभावनाएं भी बनी रहती है। व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो इस समय जो बरसात हुई है, अफीम की फसल में क्या है कि यदि डोडा बन गया होता है, लॉन्सिंग वाली अवस्था होती है, तो वहाँ पर किसान को एकदम से नुकसान होता है। लेकिन अभी मेरा मानना है कि अभी जो फसल की ग्रोइंग अवस्था है और वो अवस्था पर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन हुआ है, और डाउन टेम्परेचर में अफीम की फसल अच्छी होती है। आगे में संभावना भी यही रहेगी कि अगर इस तरह का ठंडा मौसम रहा तो किसानों को अच्छी लॉन्चिंग मिल पाएगी। प्रतापगढ़ की धमोतर पंचायत समिति में सूचना एवं रोजगार अभियान के जिला प्रतिनिधियों ने सहायक विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरी को बंद कराने की मांग की। प्रधानमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में उपस्थिति के लिए बनाए गए ऐप को हटाने की मांग की। अभियान के जिला प्रतिनिधि ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई इस ऐप को तत्काल बंद करें। अलवर जिले के रामगढ़ थाना पुलिस ने नाबालिग को कई बार हवस का शिकार बनाने के आरोपी विशाल को गिरफ्तार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेजा गया। इलाका थाने में एक प्रकरण दर्ज करवाया था व्यक्ति ने कि उसकी नाबालिग पुत्री को विशाल नाम का जो है आरोपी वो ले गया और उसके साथ गलत काम किया, जिस पर आज विशाल पुत्र नरसिंह उम्र 20 साल निवासी जाडोली को गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण में बाद गिरफ्तार उसको तफ्तीश करके और कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसको जेसी भिजवाया गया, जेल दाखिला करवाया। कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर उर्फ विक्रम को हरियाणा के भोंडसी जेल से लाकर अलवर के मुंडावर कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद रही। कड़े पुलिस पहरे में पपला को कोर्ट में पेश किया गया। पपला को मुंडावर थाना इलाके में पुलिस नाकाबंदी तोड़ गाड़ी लूटने का आरोप है। कोर्ट ने पेशी के बाद पपला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। मुंडावर थाने का मुकदमा है 347, जिसमें आज चार्ज फ्रेम होना है पपला को, इसीलिए इसको कोर्ट में समन जारी किया था, वारंट जारी किया था अजमेर जेल के नाम से, और इसकी लोकेशन थी हरियाणा में, वहाँ से इसको लेकर। डूंगरपुर जिले में मजदूर किसान संगठन के संरक्षक मान सिंह के नेतृत्व में मनरेगा श्रमिक कलेक्ट्रेट पर जुटे। मनरेगा एक्ट के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के साथ श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। मनरेगा लोकपाल को ज्ञापन देते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की। डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर धाम पर एक सरकारी शिक्षक द्वारा धाम पर पूजा करने वाले पंडितों को धमकाने के मामले में ब्राह्मण समाज का आक्रोश बढ़ रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण जन कल्याण समिति के बैनर तले ब्राह्मण समाज के लोग कलेक्ट्रेट पर जुटे और पंडितों को धमकाने वाले सरकारी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।
झालावाड़ जिले के सबसे बड़े जिला एसआरजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में हो रही अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और गंदगी के मामले को लेकर भाजपा नेताओं का आक्रोश फूटा। भाजपा जिला अध्यक्ष संजय जैन के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल पहुंचकर अस्पताल अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का घेराव किया, खरी खोटी सुनाई। हमने लगातार जनता के हित में जो ये मेडिकल कॉलेज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने बनवाया, ये झालावाड़ जिले की नहीं आसपास के जो जिले हैं एमपी है वहाँ तक के लोग आते थे। हमने इनकी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किया। लगातार हम इसकी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमेशा विजिट करता है और इनके अधिकारियों के साथ बैठकर हमने बहुत प्रेम से इसको सुधार करने की व्यवस्था को करने की कोशिश करी, लेकिन इनके समझ में आता नहीं है। झालावाड़ जिले के कोटड़ा जागीर गांव में एक निर्माणाधीन कुएं के ढह जाने से काम कर रहे श्रमिक मिट्टी में दब गया। हादसे में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। जेसीबी की मदद से लंबी मशक्कत के बाद मिट्टी को हटाया और श्रमिक का शव निकाला गया। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा है। बांसवाड़ा में एक डंपर ने बाइक सवारों को चपेट में ले लिया। 3 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए। दशहरा पाड़ा गांव में यह घटना हुई। 12 जिला कलेक्टर ने अंता तहसील के ग्राम पंचायत भुजियाखेड़ी में पंचायत स्तरीय जनसुनवाई की। जिला कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्र, राजकीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचकर बच्चों के पंजीकरण और उपस्थिति की जानकारी ली। फिर वो पास के ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे और यहां गणित के क्लास के बीच पहुंचकर बच्चों से पहाड़े सुने। इस दौरान चर्चा में उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। करौली जिले के सपोटरा उपखंड मुख्यालय पर शिव मंदिर गिरने के मामले में गंभीर रूप से घायल कांति देवी की एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत के बाद दिया जा रहा धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। हालांकि प्रशासन से बातचीत के बाद ये खत्म किया गया।